Welcome to our YouTube channel. अस्सलाम वालेकुम, JTD में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बाम फिश माशाल्लाह ये सी फूड है और ये बहुत ही अच्छी जायके में होती है। लेकिन आप ये इसको देख रहे हैं, इसकी ना अभी ये जो उसके ऊपर है ना, इसकी स्किन ये अभी उतारी नहीं है। तो इसकी स्किन सबसे पहले मैं उतारूंगी और इसको हम बनाएंगे। तो इसको मसाला कैसे लगाते हैं, इसको तलते कैसे हैं, इसको पकाते कैसे, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आप मैं इसकी ये पहले स्किन उतारूंगी ऊपर से। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ये फिश तैयार हो गई है। अच्छा, आप इसे आपने अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है। वॉश करके आपने इसको खुश्क करने के लिए रख देना है और फिर हमने इसको मसाला लगाना है। अच्छा जी, इसको अच्छे से वॉश करने और इसके पानी ड्राई होने के बाद आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाना है। उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और उसको इसके ऊपर लगा देना है। सूखा धनिया लें, आप चाहें तो आप वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पाउडर बना के इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पाउडर बना लें और सूखे धनिया आपने इस तरह फिश के हिसाब से लगाना है। ठीक है, अगर आपको मसलन आपने बाजार से बनी हुई ली है तो वो फिश को नमक जरूर लगाते हैं, तो आपने फिर नहीं लगाना। अगर आप खुद घर में बनाएं जैसे मैंने बनाई है तो आपने ज़रूर इसमें साल्ट भी थोड़ा सा लगाना है। रेड चिली लगाएं पाउडर और ये हल्दी पाउडर लगाएं। आप अपने जायके के हिसाब से अगर ज़्यादा स्पाइसी रखना चाहते हैं तो उस तरह कर लें, नहीं तो आप लाइट लगा लें। और अजवाइन आपने ज़रूर इसमें डालनी है। हाथ में डाल के उसको मसल के आपने अजवाइन को डालना है। इससे खुशबू बहुत अच्छी, बहुत मज़े की खुशबू आती है। ये बेहतरीन मसाला है। आप चाहें तो आप दूसरा भी बाजार वाला भी ला के लगा सकते हैं, लेकिन ये घर का मसाला ये बहुत इससे मज़ेदार टेस्ट आता है बाम फिश में। ये जितना मैंने बताया आप इतना ही बस इसी तरह लगाएं और इसको आपने तकरीबन 1 से आधा घंटा या 2 घंटे के लिए आपने इसको छोड़ देना लगा के। ये देखें, ये मसाला अच्छे से मिक्स करके तो फिर आपने इस तरह इसको आपने कुछ टाइम के लिए छोड़ देना है, 1 या आधा घंटे के लिए। फिर हम इसको फ्राई करेंगे। अच्छा जी, ये देखें, अब इसको काफ़ी टाइम हो गया हमने मसाला लगाया हुआ था फिश को। तो ये फिश को मसाला लगाने के बाद आपने क्या करना है कि ये बाउंड फिश है, आपने इस तरह जिस तरह मैं कह रही हूँ आप इस तरह निकाल के देखें, आपको इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। इसको आपने किसी भी बेसन में डिश नहीं करना, आपने ऐसे मसाला से जज्ब हो गया है। इसका आपको एक अजीब सा मज़ेदार जायका इंशाल्लाह मिलेगा। आप इसी तरह करके देखें। आप इसको पकड़ना, इसको अच्छा जी पीस पकड़ के आपने इस तरह ऑयल में डिप करते जाना है। ठीक है, तो देखें जैसे कि मैंने ऑयल में डिप किया। आपने बिना कोई लगाए, कोई बेसन या कोई भी चीज़ लगाए, आपने इसको ऐसे ऑयल में डिप कर देना और इस तरह आपने इसको छोड़ देना और आपने तकरीबन 5 मिनट बाद इसकी साइड चेंज करनी है। आप खुद ही फील करेंगे कि आप साइड चेंज करें, फ़ौरन से नहीं करनी। आपने थोड़ा सा टाइम देना है इसको ताकि ये नीचे से अच्छे से ज़रा पक जाए, क्रंची सी हो जाए। उसके बाद आपने इसकी साइड चेंज करनी है। माशाल्लाह ये देखें कितनी प्यारी माशाल्लाह इसकी शक्ल है। ये फ्राई हो चुकी है और ये देखें इस तरह फ्राई होके ये जो आप देख रहे हैं इसका कलर इस तरह ब्राउन हो जाए तो ही ये मुकम्मल तौर पर पक जाती है। इसका पानी अंदर से ड्राई हो जाना चाहिए। ये बहुत मज़े की लगती है। अगर आप इस तरह इसको बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा। ये देखिए, आप इस तरह ऑयल से निकालना है इसको, इस तरह आप इसकी साइडें चेंज कर रहे हैं, लेकिन इसकी साइडें चेंज हो जाएंगी। इस तरह आप इसकी साइड चेंज करके बगैर किसी बेसन के आप इस तरह बना के खाकर देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा। ये देखिए माशाल्लाह आपने ज़रूर भी ट्राई करनी है। बाम फिश को बगैर बेसन के तल के आपने इस तरह ऑयल में आपने खा के देखना है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मज़ा आएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और आप खाएं तो इसके बारे में मुझे कमेंट भी दें कि आपको कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।